दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान को ईमानदारी से पूछो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपने कब फेस की है, और वो इंसान भी आपको ईमानदारी से बताए ना, तो वो आपको यही बताएगा कि ब्रेकअप से बाहर निकलना, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। दोस्तों, वैसे तो इंसान की लाइफ में कई बार मुश्किल टाइम होता है और ऐसी तकलीफ़ें हमेशा उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनके सामने आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये फील करते हैं कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना ना सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये तो ना ब्रेकअप की एक साइड है कि ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन इसी ब्रेकअप की तकलीफ में वो पावर भी है कि वो आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। देखो, किसी भी चीज़ को देखने का ना दो नज़रिया होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। कई लोग आपने देखे होंगे जो ब्रेकअप के बाद पागल हो जाते हैं। रियल में दोस्तों, आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसमें उसको धोखा मिला या कुछ भी हुआ, उसके बाद वो अपनी लाइफ में कभी नॉर्मल नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने ब्रेकअप को हद से ज़्यादा नेगेटिव वे में ही देखा। लेकिन कुछ लोग आपको इस दुनिया में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने ब्रेकअप के इस पेन को ताकत बनाई। यूज़ योर पेन टू अर्न योर सक्सेस। कुछ लोग ब्रेकअप को, इतनी बुरी तकलीफ को भी पॉजिटिव वे में देख लेते हैं और वहाँ से वो अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफसोस करने से नहीं, लाइफ आपकी बदलेगी फोकस करने से। अब अफसोस तो होगा क्योंकि न जाने कितना टाइम दिया होगा, आपका कितना विश्वास होगा। आप सोचते होंगे कि आप उस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बदले में आपके साथ ये हुआ। तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो इस तरह से उन चीज़ों के बारे में सोचना, ये सब आपके साथ क्यों हुआ, और उसके बारे में अफसोस करने से आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल पाएगा। जो कुछ भी हुआ है वो बदल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आपको ये जो टाइम मुश्किल लग रहा है और आने वाली आपकी लाइफ जो आपको लगता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी उस इंसान के बिना या इस ब्रेकअप के बाद, तो वो सारी चीज़ें बदल सकती है फोकस करने के बाद, सही चीज़ के ऊपर फोकस करने के बाद। फोकस किसके ऊपर? इसके ऊपर नहीं कि ये क्यों हुआ। आपका फोकस होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ को आगे और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाना है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है, अगर आपका फोकस राइट जगह पे गया ना, तो आप भी इस ब्रेकअप को एक पॉजिटिव वे से देख सकते हो। अगर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पे ऊपर रहा ना, तो कभी भी आप इस ब्रेकअप से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दे कि ये क्यों हुआ है, और उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें। वहाँ पर फोकस ले जाए कि अब लाइफ को आगे कैसे बिल्ड करना है। दोस्तों, दूसरी चीज़, आपके इमोशन का जो पेन है ना, असल में ये आपकी एनर्जी है, असल में ये आपकी ताकत है। देखो, आपके अंदर एक ताकत पड़ी है, आपके अंदर एक एनर्जी है। जो पेन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, आप दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो पेन है, वो एक एनर्जी है, वो किसी भी फॉर्म में ना निकलना चाहती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने पेन को शांत कर दोगे, आपको ये लगता है कि धीरे धीरे आप अपने पेन को ख़त्म कर दोगे, तो नहीं हो पाएगा। उसके साथ फाइट मत करो, ये गलत तरीका होता है। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने गुस्से के साथ लड़ेगा, वो अपने गुस्से को काबू करेगा, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन गुस्से को भी निकालने का सही और गलत तरीका होता है, सही और गलत टाइम होता है, सही और गलत जगह भी होती है। तो इसी तरह से आपके अंदर एक गम है यार, आपके अंदर एक एनर्जी है, आपके अंदर एक पावर है, तो उसको सही जगह पर निकालना सीखिए। ब्रेकअप के बाद कई लोगों ने अपनी इस एनर्जी के कारण, अपने इस पेन के कारण अपने आप को तकलीफें पहुंचाई है। अपने आप को कई लोगों ने मार भी डाला है, कई लोगों ने किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाई है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, ये एनर्जी, ये फॉर्म है, आपको शांत नहीं बैठने देगा। बट कई लोगों ने इसको अपने काम पे उतारा है, कई लोगों ने इस पेन के कारण ये संकल्प किया है, कई लोगों ने ये गोल बनाया है कि उसको अब अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, और अपने सारे गुस्से को, अपनी सारी एनर्जी को राइट वे में लगाया। कई ऐसे शायर हैं जिनका दिल टूटने के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी शायरी लिखी है कि उनकी शायरी ने पूरी दुनिया को झंझोर दिया। कई गीतकार ने ऐसे गीत लिखे जो उनके टूटे हुए दिलों से निकले हैं। और जब हम कभी ऐसे शायरों की शायरी सुनते हैं, कभी ऐसे गीतकार के गीत सुनते हैं, तो डायरेक्टली हमारे दिल से लगते हैं, क्योंकि वो दिल से निकली हुई आवाज़ होती है। उनके दिल का वो पेन है, और उस इंसान ने अपने इस पेन को सही जगह पे यूज़ किया। कहते हैं ना कि यूज़ योर पेन टू अर्न योर सक्सेस। इसलिए इस गम को लेकर बैठ जाना, इस पेन को लेकर बैठ जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में आपके इमोशन का ये पेन आपकी एनर्जी है। अगर आप इनको सही जगह पर काम पे नहीं लगाओगे ना, तो ये आपको पागल कर देगी।
इसको कोई रास्ता चाहिए जहाँ पर वो निकल सके, जहाँ पर वो रिएक्ट कर पाए। और दोस्तों मेरी तीसरी बात हमेशा याद रखो कि क्यों जरूरी है आपके लिए अपनी लाइफ में इस ब्रेकअप के बाद सक्सेस होना, क्यों जरूरी है अपने इस पेन को यूज करके लाइफ में कुछ अचीव करना। तो दोस्तों हमेशा याद रखो कि आपके पास रीजन है, आपके पास रीजन है, कहीं रीजन है। दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई इस दुनिया में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उनके पास ना सही रीजन ही नहीं है कि वो क्यों करना चाहता है। अगर आपको धोखा मिला है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको सिचुएशन के कारण किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आपके पास बहुत बड़ा रीजन है कि आपको दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहिए, कि उन लोगों को भी पता चले कि उन्होंने जिस इंसान को छोड़ दिया था, उन्होंने जिस इंसान को इस परिस्थिति में जो आपकी लाइफ में अभी होगी, उस परिस्थिति में आपका साथ छोड़कर वो चले गए थे, उनको पता चले कि आप एक्चुअल में क्या हो, उनको पता चले कि आपने अपनी लाइफ को कैसे बनाया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए, खुद को ये प्रूव करने के लिए, खुद को ये एहसास करवाने के लिए कि एक्चुअल में आप क्या हो। और ये कॉन्फिडेंस आपके लिए लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर आपको छोड़ के जाता है तो ये बात जहन में, इंसान के जहन में हमेशा के लिए रहती है कि मुझ में कुछ कमी होगी, उसको कोई बेटर मिल गया। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, वो चीज़ें माइंड में नहीं रखनी है कि आप में कमी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप अपने स्पेन को यूज़ करोगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे और उनसे बेहतर लोग जब आपके पास बैठे होंगे, उनसे बेहतर लोग जब आपके बारे में बात करेंगे। शायद ये भी पॉसिबल है कि वो इंसान खुद भी आपको ये बताए कि उस टाइम पे वो गलत था, तब जाके जो आपके जख्म है, तब जाके आपका ये पेन है, उसका सही मतलब बनता है कि आपने इस टाइम पे उस चीज़ों को फील की और उसका आपको वो रिवर्ट मिले। पर इससे उल्टा अगर लाइफ टाइम आप अपने पेन के साथ ऐसे ही बैठे रहो, अपने पेन को शांत करने की कोशिश करो, अपने पेन को भुलाने की कोशिश करो, तो आप बहुत लंबे टाइम तक इस पेन के साथ स्ट्रगल करोगे। बट जिस भी इंसान ने अपने पेन को एक सही वे में लगाया है, उसको सही दिशा दी है, सही टाइमिंग के साथ लाइफ में पेन को लेकर आगे बढ़ा है ना, उस इंसान ने अपनी लाइफ को बदला ही है। और ये चीज़ आपकी लाइफ को इतनी ज़्यादा बदल देती है कि इस टाइम पे जो आपको लग रहा होगा ना कि मैं लाइफ में उसके सिवा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे उस इंसान से बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता, मुझे किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता, ये सारे जो आपके सवाल है ना, लाइफ में एक मुकाम पे पहुंचने के बाद बिल्कुल भी आपके सामने नहीं खड़े होंगे। उस टाइम पे आप ये सोच रहे होगे कि मैं लाइफ में क्या कर सकता था उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैं कैसी चीज़ों के लिए रो रहा था, और मैं कैसे इंसान के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था जो बिल्कुल भी मेरे सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। तभी कहीं ना कहीं आप यही सोचोगे कि यार आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझा था। कहीं ना कहीं आप यही सोचोगे कि उस टाइम पे वो इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा था, आप खुद अपने आप को कम समझकर अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। दोस्तों इसलिए हमेशा याद रखो कि आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसकी हमेशा दोनों साइड होती है। सिर्फ नेगेटिव साइड को मत देखो, अपने इस पेन का यूज़ करो ताकि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सको, जिससे आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस वापस आए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।